जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दौड़ना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि उस दौड़ में अपने मन की शांति को मत खो दो। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें खोने से डरते हैं, न कि तुम्हें खो देने का बहाना ढूंढते हैं। जब किसी को तुम्हारी कदर नहीं तो तुम्हें भी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अपनी अहमियत को समझो और वहां रहो जहां तुम्हारी मौजूदगी को सम्मान मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन अशांत होता है तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है, सांसों को संयमित करता है और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वही जीवन में सफलता पाता है। क्योंकि भय और अधीरता मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं और जो इन पर विजय पा लेता है वह असली विजेता बनता है। क्या आपने कभी किसी कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाते देखा है? जब वह चाक पर मिट्टी को घुमाता है तो धीरे धीरे अपने हाथों से उसे आकार देता है। अगर वह जल्दबाजी करे या घबराए तो मिट्टी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और पूरा घड़ा खराब हो सकता है। लेकिन जब वह धैर्य से काम करता है, हर घुमाव को ध्यान से देखता है, तो अंत में वही मिट्टी एक सुंदर घड़े का रूप ले लेती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं, डरने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों में खर्च करने लगते हैं। लेकिन उस समय अगर हम बस एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें, तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक नाविक जब समंदर में जाता है तो उसे हर वक्त हवा की दिशा नहीं मिलती। कभी तेज लहरें उठती हैं, कभी तूफान आता है। लेकिन एक अनुभवी नाविक जानता है कि वह लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर वह अपनी नाव को संभाल सकता है। वह अपने दिमाग को शांत रखता है, सही समय का इंतजार करता है और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ता रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसका मन विचलित हो जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और वह गलत निर्णय लेने लगता है। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता बेहतर होती है। यही कारण है कि योग और ध्यान में सांसों को नियंत्रित करने पर इतना जोर दिया जाता है। क्योंकि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एक पेड़ को देखिए, जब तेज आंधी आती है तो वह घबराकर गिरता नहीं है। वह झुकता है, हवा के साथ बहता है, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहता है। आंधी खत्म होने के बाद वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। हमें भी ऐसे ही अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो घबराने की बजाय अपने मन को स्थिर रखें, गहरी सांस लें और आगे बढ़ते रहें। सही समय जरूर आएगा, बस खुद को तैयार रखना होगा। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो बस धैर्य रखिए, मन को शांत रखिए और अपने कर्म पर फोकस कीजिए। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह समय आएगा तो आपको आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलती हैं। अधीरता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि जो समय की गति को समझता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। कभी आपने गौर किया है कि जब एक बीज जमीन में डाला जाता है
तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है, फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर उसमें पत्तियां आती हैं, फिर वह एक पौधा बनता है और वर्षों बाद एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और इस बीच अगर कोई उसे जल्दबाजी में उखाड़ दे या यह सोचकर कि कुछ नहीं हो रहा उसे पानी देना बंद कर दे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जब हम बदलाव की उम्मीद करते हैं तो हमें लगता है कि वह तुरंत आ जाना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफलता तुरंत मिलनी चाहिए। अगर हम दुखी हैं तो हमें तुरंत सुख मिल जाना चाहिए। लेकिन यह संसार समय के नियमों से चलता है। हर चीज को अपने सही समय तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो पहले वार में ही वह पत्थर मूर्ति का रूप नहीं लेता। उसे बार बार उस पर चोट करनी पड़ती है, ध्यान से उसे आकार देना पड़ता है और धीरे धीरे वह कठोर पत्थर एक सुंदर मूर्ति में बदल जाता है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में किसी बदलाव की आशा कर रहे हैं, चाहे वह सफलता से जुड़ा हो, अपने हालात सुधारने से जुड़ा हो या फिर अपने दुखों से बाहर निकलने से जुड़ा हो, तो आपको धैर्य रखना होगा। यह समझना होगा कि चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। अगर कोई किसान यह सोचकर कि उसने बीज डाला और तुरंत फसल नहीं उगी तो खेती छोड़ दे, तो क्या उसे कभी अन्न मिलेगा? अगर कोई विद्यार्थी यह सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि उसने आज किताब खोली और तुरंत ज्ञान नहीं मिल गया, तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? समय हर चीज को बदलता है, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जब भी लगे कि जीवन में कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, तो घबराने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैंने पर्याप्त समय दिया है? क्या मैंने धैर्य रखा है? क्या मैंने लगातार प्रयास किए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय के प्रवाह को समझता है और बिना हताश हुए अपने प्रयास करता रहता है, उसे अंततः सफलता मिलती ही है। इसीलिए परिस्थितियां बदलने में समय लगता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और सही दिशा में चलते रहते हैं, तो एक दिन सब कुछ आपके पक्ष में होगा। कभी कभी तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से भी वह दर्द मिल जाता है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होती। लेकिन यह मत भूलो कि दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए वे सबक थे, और जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वे तुम्हारी असली पूंजी हैं। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। बस चुपचाप आगे बढ़ो और इतनी ऊंचाई पर पहुंचो कि उनकी नफरत भी तुम्हें छू न सके। दुनिया हमेशा उन्हें याद रखती है जो गिरकर भी उठते हैं, न कि उन्हें जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे यह बताने में अपना समय बर्बाद मत करो कि तुम कितने सच्चे हो। जिस दिल को तुम्हारी सच्चाई महसूस नहीं होती, वहां सफाई देना सिर्फ खुद को दर्द देने जैसा है। सही इंसान तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे जज्बात समझ लेगा। हर बार जब तुम अपनी तकलीफों की वजह से हार मानने का सोचो, तो यह याद रखना कि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक पड़ाव है जहां से तुम्हें और मजबूत होकर आगे बढ़ना है। मुश्किलें तुम्हें परखने नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह इंसान तुम्हारे लायक नहीं था। सच्चे लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते। जिनका साथ किस्मत में नहीं लिखा होता, वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश हो। अगर सिर्फ एक ही इंसान हर बार पहल करता है, हर बार समझौता करता है, तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। जहां सम्मान नहीं, वहां मोह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तो उसे दोबारा मौका देने से पहले यह सोचो कि क्या तुम फिर से वही दर्द सहने के लिए तैयार हो। जो इंसान एक बार विश्वास तोड़ सकता है, वह दोबारा भी कर सकता है। खुद को इस दर्द से बचाना भी एक तरह की समझदारी है। कभी कभी हमें वो चीजें नहीं मिलती जिनकी हम सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हार मान लें। जो चीज तुम्हारी किस्मत में होती है वह तुम्हें जरूर मिलेगी, बस सही वक्त का इंतजार करना सीखो। जब तक तुम दूसरों की राय से अपने फैसले लेते रहोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं जी पाओगे। हर किसी को खुश करने के चक्कर में तुम खुद को मत खो देना। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं उनके बारे में सोचकर अपना वर्तमान मत खराब करो। अतीत को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो चला गया उसे जाने दो और जो अभी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते तो उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने खास हो। खुद को उस जगह से दूर कर लो जहां तुम्हारी अहमियत को पहचाना नहीं जाता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी गलतियों से सीखा है। असल में यही सीख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दर्द से भागने की बजाय उससे कुछ नया सीखो, क्योंकि जो चीज तुम्हें मजबूत बनाती है वही तुम्हारी असली पहचान होती है। अगर कोई तुम्हारे अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई छोड़ने की जरूरत नहीं, बस यह समझने की जरूरत है कि किसके लिए अच्छा होना चाहिए और किसके लिए नहीं। हर इंसान तुम्हारी भलाई के लायक नहीं होता। जिंदगी में वही लोग तुम्हें सबसे गहरे घाव देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, लेकिन यह घाव तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे दूरी बना लेना ही सबसे बेहतर होता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद ही सब कुछ साफ कर देगा। जो सच में तुम्हें जानते हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उनके लिए सफाई देने का कोई मतलब नहीं। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि कभी कभी दूसरों का एक छोटा सा साथ भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जब तुम्हारे पास मौका हो तो किसी का सहारा बनने से पीछे मत हटो, क्योंकि जो अच्छा करोगे वह कभी ना कभी लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें अपनी काबिलियत का अंदाजा तब होता है जब हमें खुद पर भरोसा रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी खुद को साबित करने का हौसला रखो। सबसे बड़ी जीत वही होती है जो खुद पर विश्वास से हासिल की जाती है। अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तो तुम अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाओगे। लोग कुछ भी कहें, लेकिन फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं अपनाएगी। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो चाहे जितनी कोशिश कर लो वह दरार हमेशा रह जाती है। इसलिए किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो, और अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो उसे दोबारा वही मौका मत दो। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी हालात में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की भीड़ में उन्हीं लोगों को संभाल कर रखना जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने खास हो। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना कहे भी तुम्हारी अहमियत समझें। जब कोई तुम्हें खोने से न डरे तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई खास जगह नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है और अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, लेकिन याद रखना जो लोग चलते रहते हैं उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। अगर मन में विश्वास है तो हर मुश्किल एक नए अवसर में बदल सकती है। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बारिश से घबराकर अंदर छिप जाए तो वह इंद्रधनुष के रंगों को देखने से चूक जाएगा। जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो उन्हें सहन कर आगे बढ़ते हैं वे ही असली खूबसूरती को देख पाते हैं। चट्टान को तराश कर जब मूर्ति बनाई जाती है तब वह पूजी जाती है, पर खुद उस पत्थर को कई चोटें सहनी पड़ती हैं।
जो व्यक्ति जीवन के थपेड़ों को सहकर आगे बढ़ता है वही असली निखरता है और सम्मान पाता है। एक छोटे से दीपक की लौ भी अंधेरे को दूर करने की ताकत रखती है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो या कमजोर हो, क्योंकि सच्ची रोशनी को चमकने के लिए बड़ी ज्योत की जरूरत नहीं होती, बल्कि अंदर के विश्वास की जरूरत होती है। जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से डरती नहीं, बल्कि अपने बहाव से उन्हें काटकर नया रास्ता बना लेती है, वैसे ही जीवन में आने वाली बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को परखने के लिए आती है। किसान जब बीज बोता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है। वह रोज उसे पानी देता है, सूरज की रोशनी में रखता है, परंतु तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। जीवन में भी जो चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं वे समय लेती हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करो। कोई भी बड़ा पेड़ जब तेज हवा में झूमता है तो उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। अगर जीवन तुम्हें हिला रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जड़ें और मजबूत हो रही हैं। बस विश्वास बनाए रखो, तुम गिरोगे नहीं। हर संध्या के बाद रात आती है, लेकिन कोई भी रात स्थायी नहीं होती। सूरज दोबारा निकलता है और अंधेरे को मिटा देता है। यदि अभी समय कठिन है तो घबराओ मत, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारे लिए नई रोशनी लेकर आएगी। जिसे समुद्र की गहराइयों से मोती चाहिए, उसे डूबने का साहस रखना पड़ता है। जो लोग सिर्फ किनारे पर खड़े रहकर सफलता की उम्मीद करते हैं, वे जीवन में कभी गहराई से कुछ नहीं सीख पाते। आगे बढ़ो, डरो मत। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। किसी मंदिर में बजने वाली घंटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है, लेकिन वह आवाज तभी आती है जब घंटी को पूरी ताकत से बजाया जाता है। इसी तरह तुम्हारे भीतर की असली शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम खुद को पूरी तरह आजमाने दोगे। हर सोने की अंगूठी कभी न कभी भट्टी में तपाई गई होती है। जिस सोने को ज्यादा तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध और मूल्यवान बनता है। यदि जीवन तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजार रहा है तो समझ लो कि तुम्हें खास बनाया जा रहा है। कई पक्षी ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे अपने पंखों को मजबूत बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि लगातार प्रयास ही उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जो लोग सिर्फ मंजिल को देखते हैं वे अक्सर रास्ते की कठिनाइयों से हार जाते हैं, लेकिन जो हर कदम को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखते हैं वे एक दिन शिखर तक पहुंच ही जाते हैं। तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, सबसे मजबूत पेड़ वही होते हैं जो अपने स्थान पर डटे रहते हैं। जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली ताकत है। मधुमक्खी फूलों से शहद इकट्ठा करने के लिए हर जगह जाती है, लेकिन वह सिर्फ वही चुनती है जो उसके लिए उपयोगी होता है। जीवन में भी सीखो कि किस चीज को अपनाना है और किसे छोड़ना है। हर अनुभव से कुछ अच्छा निकालोगे तो सफर आसान हो जाएगा। किसी बड़े समुद्री जहाज को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी लंगर डालकर किनारे पर नहीं बैठता। तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों से मत घबराओ। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो लोग केवल आसान रास्ते खोजते हैं वे कभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते जहां असली सफलता इंतजार कर रही होती है। कोई भी किताब एक ही दिन में पूरी नहीं होती। हर पन्ना पलटना पड़ता है, हर शब्द पढ़ना पड़ता है। जीवन भी एक किताब की तरह है। हर अनुभव को समझो, हर सीख को अपनाओ और धीरे धीरे अपनी कहानी को महान बनाओ। संगीत की हर धुन में ऊंचे और नीचे सुर होते हैं। अगर केवल ऊंचे सुर बजेंगे तो संगीत बेसुरा लगेगा। जीवन में भी उतार चढ़ाव का होना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी कहानी को अनोखा और सुंदर बनाते हैं। किसी कुम्हार के हाथों में जब मिट्टी होती है तो वह उसे तब तक गूंथता है, थपथपाता है और आग में तपाता है जब तक कि वह सुंदर घड़ा न बन जाए। जीवन भी तुम्हें ऐसे ही तराशता है, और जो इन परिस्थितियों को सह लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। अंधेरी रात में जब मुसाफिर चलता है तो हर कदम पर उसे सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है पूरा रास्ता साफ होने लगता है।
जीवन में भी हर जवाब पहले से नहीं मिलता, लेकिन चलते रहने से सब स्पष्ट होने लगता है। कई बार लोग ठोकर खाने के बाद गिर जाते हैं और उठने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति ठोकर से सीख कर अगला कदम और संभल कर रखता है वही आगे बढ़ पाता है। हार मत मानो, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। कोई भी बड़ा दरवाजा छोटी सी चाबी से खुल सकता है, लेकिन उस चाबी को सही ताले में सही तरीके से लगाना पड़ता है। जीवन में भी छोटी छोटी मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास ही बड़े बदलाव लाता है। बर्फ की ठंडक और सूरज की गर्मी एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन यही बदलाव मौसम को खूबसूरत बनाते हैं। जीवन में भी बदलाव जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना बदलाव के कुछ भी नया और अद्भुत नहीं बन सकता। एक अकेली मोमबत्ती अंधेरे में उजाला कर सकती है, लेकिन अगर वह हवा के डर से बुझ जाए तो अंधकार फिर हावी हो जाएगा। अगर तुम अपने डर को अपने सपनों के आड़े आने दोगे तो तुम्हारी रोशनी कभी चमक नहीं पाएगी। जब कोई नदी अपने किनारों को छोड़कर आगे बढ़ती है तो वह एक नई धारा बना देती है। जो लोग अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। चमकते हुए हीरे को कोई यूं ही नहीं पा जाता, उसे हजारों बार तराशा जाता है। यदि जीवन तुम्हें बार बार आजमा रहा है तो समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत खास है जो एक दिन सबको दिखाई देगा। कोई भी चित्रकार अपने कैनवास पर धीरे धीरे रंग भरता है, तब जाकर एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। तुम भी अपने जीवन के कैनवास पर धैर्य और मेहनत के रंग भरो। एक दिन तुम्हारी तस्वीर सबसे अलग और अनोखी होगी। सागर की लहरें किनारे से टकराकर पीछे हटती हैं, लेकिन फिर दोगुनी ताकत से वापस आती हैं। जब भी जीवन तुम्हें पीछे धकेले, यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत होकर वापस आने का संकेत दे रहा है। जब कोई तुम्हारे साथ रहने की परवाह नहीं करता तो उसे जाने देना ही बेहतर होता है। जबरदस्ती किसी के दिल में जगह बनाने से अच्छा है खुद की कद्र करना सीखो। जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता उसके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बस धीरे धीरे उनकी असली सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाती है। किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि आखिर में तुम्हें एहसास हो कि तुमने अपना असली वजूद ही खो दिया। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उसे ऐसा करने की इजाजत दे रहे हो। खुद की सीमाएं तय करो और वहां से हट जाओ जहां तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं होती। जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई उसके बारे में सोचकर रोने से अच्छा है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा नजरिया हर हालात को बदल सकता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों तब भी खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वे तभी हारेंगे जब तुम खुद को हारने नहीं दोगे। दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं समझता तो अपने दिल को शांत रखो। वक्त खुद ही हर चीज का जवाब देगा। किसी से प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए अपना दिल दुखाना खुद के साथ अन्याय है। हर रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्तों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे तुम्हें तकलीफ देने लगे। मोह और आत्मसम्मान में से हमेशा आत्मसम्मान को चुनो, क्योंकि मोह केवल दुख लाता है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। वक्त सबका असली चेहरा दिखा देता है। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे खुद तुम्हारे पास आएंगी, और जो नहीं बनी वे कितनी भी कोशिश के बाद तुम्हारे साथ नहीं टिकेंगी। रिश्तों में जबरदस्ती नहीं चलती। अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वह तुम्हारे लिए वक्त निकालेगा, न कि बहाने बनाएगा। जो लोग तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालते उन्हें अपनी जिंदगी में अहमियत देना बंद करो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करता तो बार बार उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसीलिए उन लोगों पर ध्यान दो
जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे वक्त के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं। अपनी मेहनत और सफलता से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दो। हर बार माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को तकलीफ देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे सही फैसला होता है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हारा फायदा उठाती रहेगी। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, तब तक कोई और भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। दूसरों की खुशी के लिए खुद को मत बदलो। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। जो तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सही लोग नहीं हैं। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यही तकलीफ हमें यह सिखाती है कि हर किसी को अपने दिल में जगह देना सही नहीं होता। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं, उन्हें जाने दो। जब किसी को तुम्हारी जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती बने रहने से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ होगी। जो लोग तुम्हारी कद्र तब तक नहीं करते जब तक तुम उनसे दूर नहीं चले जाते, वे कभी तुम्हारे सच्चे अपने नहीं थे। सच्चे रिश्ते वक्त, हालात या दूरी से नहीं बदलते, वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई तुम्हारी अहमियत तब समझे जब तुम चले जाओ, तो लौट कर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्यार और सम्मान मजबूरी में मिले, वह सच्चा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल सुख या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीखने का भाव रखता है, वही आगे बढ़ता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब लोहा आग में तपता है तो वह और अधिक मजबूत बन जाता है? अगर उसे गर्म करके चोट न दी जाए तो वह कभी भी एक धारदार तलवार का रूप नहीं ले सकता। इसी तरह जीवन के कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस कठिन समय को एक बोझ मानकर उससे भागते हैं, या फिर उससे कुछ सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह हर बार गिरकर रोने लगे और चलने की कोशिश ही छोड़ दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। उसे बार बार गिरकर यह सीखना होता है कि कैसे संतुलन बनाए, कैसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहे। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो वह हमें यह सिखाने आती है कि हमें और मजबूत कैसे बनना है, हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, और हमें आगे बढ़ने के लिए किन नई चीजों को सीखना है। एक व्यापारी को लीजिए जो पहली बार अपना कारोबार शुरू करता है। अगर उसे नुकसान हो जाए और वह हताश होकर सब कुछ छोड़ दे, तो क्या वह कभी बड़ा व्यापारी बन सकता है? लेकिन अगर वह उस नुकसान से यह सीख ले कि उसे अपने व्यापार में क्या सुधार करने चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, तो अगली बार वह ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ेगा और सफल होगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तों में किसी तकलीफ से गुजरता है, तो वह दो रास्तों में से एक चुन सकता है। या तो वह हमेशा दुखी रहे और सोचता रहे कि उसके साथ अन्याय हुआ, या फिर वह उस अनुभव से सीखे कि उसे आगे कैसे रिश्ते निभाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे खुद को मजबूत बनाना है। बहुत से महान व्यक्तियों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल घड़ी से कुछ सीखा और वही सीख उनके आगे काम आई। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी यही सीख उन्हें सफलता तक ले गई। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह सिर्फ तुम्हें तकलीफ देने आया है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है।
अगर तुम इस समय को धैर्य और समझदारी से देखोगे तो यह समय तुम्हें वो सीख देकर जाएगा जो आगे तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएगी। यही जीवन का नियम है। हर कठिनाई अपने साथ एक अनमोल सीख लेकर आती है और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब तक विश्वास और धैर्य है तब तक कोई हार नहीं सकता। क्या आपने कभी नदी को गौर से देखा है? जब वह बहती है तो कितनी ही चट्टानें उसके रास्ते में आती हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। धीरे धीरे समय के साथ वह उन्हीं कठोर चट्टानों को घिसकर रास्ता बना लेती है। यह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका धैर्य और निरंतर प्रवाह होता है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में भी जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें और बहाने बना लें, या फिर धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहें। लेकिन याद रखना, जो धैर्य से चलता है वही अपनी मंजिल पाता है। जब पंछी अपने अंडों को सेते हैं तो वे दिन रात अपनी चोंच से उन्हें सहलाते हैं, अपने पंखों से उन्हें ढकते हैं और पूरे विश्वास के साथ उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें पता होता है कि सही समय आने पर उन अंडों से उनके नन्हे बच्चे बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर वे अधीर हो जाएं और अंडे को समय से पहले तोड़ दें तो जीवन समाप्त हो सकता है। यही धैर्य और श्रद्धा का नियम है। जब तक हम किसी चीज में पूरी तरह विश्वास रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब तक असफलता केवल एक भ्रम बनकर रह जाती है। महान महाकाव्य रामायण में माता सीता को भी धैर्य की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। लंका में बंदी होने के बावजूद उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा कि श्री राम आएंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। उनका यही विश्वास और धैर्य अंततः उन्हें विजय तक ले गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो कितनी ही बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन समय से पहले कुछ भी पाने की कोशिश करना उस फल को कच्चा तोड़ने जैसा होता है जिसका स्वाद कड़वा ही रहेगा। अगर कोई किसान बीज बोते ही यह उम्मीद करे कि अगले ही दिन फसल लहलहा उठेगी तो यह असंभव है। बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। इसी तरह जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। कई बार परीक्षा में असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और पूरे विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करता रहे तो आखिरकार सफलता उसके कदम चूमती है। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय में उसे लगा कि उसकी कुल्हाड़ी तेज नहीं रही। उसने सोचा कि अगर वह कुल्हाड़ी को धार देने में समय लगाएगा तो उसका समय बर्बाद होगा। इसलिए उसने उसी कुंद कुल्हाड़ी से काटना जारी रखा। लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत बढ़ती गई और लकड़ियां कम कटने लगीं। दूसरी ओर एक दूसरा लकड़हारा था जिसने पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार दी और फिर लकड़ी काटना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसने कम समय में ज्यादा लकड़ी काट ली। यही फर्क होता है धैर्य और श्रद्धा रखने वाले और जल्दबाजी करने वाले में। जो इंसान धैर्य रखता है और सही दिशा में अपने प्रयास करता है उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में किसी कठिनाई से सामना हो, जब भी लगे कि हालात हमारे पक्ष में नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, धैर्य और श्रद्धा ही सबसे बड़े मित्र हैं। जब तक यह दोनों साथ हैं तब तक कोई हार नहीं सकता। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रयासों में लगा रहता है वह अंत में जीतता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है उसके लिए समय स्वयं सबसे अनमोल उपहार लेकर आता है। अगर आपने कभी आम के पेड़ को देखा हो तो आपको पता होगा कि जब आम का फल पेड़ पर कच्चा होता है तो वह खट्टा या कड़वा लगता है, लेकिन जब वही फल धीरे धीरे पकता है तो उसका स्वाद इतना मीठा होता है कि हर कोई उसे खाना चाहता है। अगर कोई जल्दबाजी में उसे तोड़ ले तो वह उस मिठास से वंचित रह जाएगा जो समय के साथ उसमें आती। यही सब्र का फल होता है, हमेशा मीठा।
हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन सच यही है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंत में सबसे अच्छा पाता है। अगर समुद्र की लहरों को देखें तो वे हमेशा किनारों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। कोई लहर छोटी होती है, कोई बड़ी, लेकिन हर लहर को किनारे तक पहुंचने में समय लगता है। जो लहर जल्दबाजी में किनारे तक आने की कोशिश करती है वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती, लेकिन जो लहर धैर्य से बहती है वह अंत में किनारे को छू लेती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी जब हम किसी चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं तो कई बार हम अधीर हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान खेत में बीज बोता है और हर दिन जाकर देखता है कि पौधा बड़ा हुआ या नहीं। अगर वह अधीर होकर हर दिन मिट्टी हटाकर बीज को देखने लगे तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा बल्कि नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, पौधे को पानी देता रहे, उसे सही धूप मिले और समय के साथ उसे बढ़ने का अवसर दे तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है और मीठे फल देता है। हमारी सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते रहें लेकिन बीच में अधीर होकर हार मान लें तो हम उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य से काम करते हैं वही अंत में सफलता का स्वाद चखते हैं। महाभारत में ही देख लीजिए, जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। अगर वे अधीर हो जाते तो शायद वे युद्ध में जीत नहीं पाते, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की, अपने आप को मजबूत बनाया और जब सही समय आया तो उन्होंने न्याय प्राप्त किया। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण कछुए और खरगोश की कहानी में भी देखने को मिलता है। खरगोश तेज दौड़ सकता था लेकिन वह अपने अहंकार में अधीर हो गया और सो गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अंत में वही जीता। अगर हम अपने जीवन में देखें तो कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत नहीं मिल रहा और हम हार मानने लगते हैं, लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। सूरज हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है। हम उसे जबरदस्ती आधी रात को उगने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जब समय आता है तो सूरज पूरे आकाश को रोशन कर देता है। धैर्य वही व्यक्ति रख सकता है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम अधीर होकर गलत फैसले लेते रहेंगे। इसीलिए अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। समय जब सही होगा तो वही चीज आपको मिलेगी जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। सब्र का दिया जलता ही जाएगा, अंधेरों में भी रास्ता दिखाएगा। जो वक्त से पहले हार मान ले सफलता का गीत नहीं गाएगा। जो मिट्टी में बीज दबाए रखो वो अंकुर एक दिन फूटेगा। जो मेहनत में ईमानदारी हो वो सारा जग जीतेगा। हर मुश्किल का एक हल होता है, हर अंधेरा एक पल होता है। जो धैर्य रखे और चलते रहे उसका हर सपना सच होता है। लहरों को रोक सका है कौन, वक्त को टोक सका है कौन। जो ठान ले बस आगे बढ़े उसकी राह रोक सका है कौन। जल्दबाजी में जो फल तोड़े वो कभी मीठा नहीं होता। समय से पहले जो फूल खिले वो पूरी तरह खिला नहीं होता। गहरी सांस लो और चलते रहो, हर रात के बाद सवेरा आएगा। जो वक्त के साथ बढ़ता रहेगा वही एक दिन मंजिल पाएगा। हर आत्मा का सफर अलग है, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि जो अपना मार्ग धैर्य से तय करता है उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। जब आसमान में बादल घने हो जाते हैं तो लगता है कि सूरज अब नजर नहीं आएगा, लेकिन यह सच नहीं है। बादल चाहे जितने भी घने हों, सूरज को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तुम्हारी जिंदगी में भी मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रोशनी जरूर लौटेगी। जब कोई किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतजार करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जब सही समय आता है तो वह मेहनत का मीठा फल पाता है। तुम्हारी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी, बस धैर्य रखो। कोई मोमबत्ती अंधेरे में ही अपनी रोशनी दिखा सकती है। अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं
तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। यही समय है जब तुम्हारी असली ताकत निखरेगी। कोई भी किताब तभी समझ में आती है जब हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं। जिंदगी भी एक किताब की तरह है। अगर हर कठिनाई को एक सीख मानोगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। जब कोई चट्टान से टकराकर पानी की धार नई राह बनाती है तो वह यह नहीं सोचती कि रुक जाना ही समाधान है। वह बस बहती रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तुम्हें भी बस चलते रहना है, फिर रास्ते खुद बनते जाएंगे। कोई भी इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव गहरी और मजबूत होती है। तुम्हारी मुश्किलें, संघर्ष और असफलताएं ही तुम्हारी नींव बना रही हैं, ताकि जब सफलता आए तो वह स्थायी हो। जब कोई चित्रकार कोई तस्वीर बनाता है तो पहले वह उसमें कई रंग मिलाता है, गलतियां सुधारता है, फिर उसे संपूर्ण बनाता है। तुम्हारी जिंदगी भी एक कैनवास की तरह है। हर अनुभव तुम्हें और बेहतर बना रहा है। कोई भी पक्षी उड़ने से पहले गिरता है, कई बार असफल होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और एक दिन खुले आसमान में बेखौफ उड़ता है। तुम भी अपने सपनों के लिए कोशिश करते रहो, एक दिन उड़ान जरूर भरोगे। जब कोई संगीत बनता है तो उसमें हर स्वर का सही तालमेल जरूरी होता है। अगर सिर्फ ऊंचे सुर हों तो धुन बिगड़ जाती है। जिंदगी में भी हर कठिनाई और खुशी का संतुलन जरूरी है। यही तुम्हें परिपूर्ण बनाती है। जब कोई दीपक जलता है तो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। अगर आज तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह मत सोचो कि यह बेकार जा रहा है। तुम्हारी यह रोशनी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। कोई भी नदी बिना संघर्ष के समंदर तक नहीं पहुंचती। रास्ते में उसे कई पत्थरों से टकराना पड़ता है, कई मोड़ लेने पड़ते हैं, लेकिन वह बहना नहीं छोड़ती। तुम्हारी जिंदगी भी इसी नदी की तरह है, बस बहते रहो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जो दीपक अंधेरे में जलता है वही प्रकाश फैलाता है। जीवन में सच्चाई पर अडिग रहने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। यदि तुमने किसी का भला किया है और बदले में अपमान पाया है तो दुखी मत होना। सूर्य पूरे संसार को रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग उसकी गर्मी से परेशान हो जाते हैं। दूसरों की नासमझी से अपने कर्म बदलना मूर्खता होगी। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और ईश्वर की योजना हमेशा इंसान की सोच से बड़ी होती है। विश्वास रखो और धैर्य से आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, पर्वतों पर चढ़ने वाले ही तेज हवाओं का सामना करते हैं। यदि तुम्हें चुनौतियां मिल रही हैं तो इसका अर्थ है कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। जीवन में जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती भी है। जिस तरह आग में तप कर सोना और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करती हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। कुछ लोग हमारी यात्रा में केवल कुछ समय के लिए आते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना ही बुद्धिमानी होती है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। इससे तुम और अधिक शक्तिशाली और समझदार बनते हो। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो अपने डर पर विजय प्राप्त करो। समुद्र को पार करने वाले वही होते हैं जो लहरों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी खोने मत देना। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि असत्य की उम्र कम होती है लेकिन सत्य अनंत काल तक रहता है। जीवन में हर परिस्थिति का एक कारण होता है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसका फल भविष्य में मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएं। मनुष्य के कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं।
अगर कोई तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। ईश्वर से कभी यह मत मांगो कि वह तुम्हारी मुश्किलें खत्म कर दे, बल्कि यह मांगो कि वह तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। जीवन में कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करना, क्योंकि समय के पास तुम्हारी हर चीज को मिटाने की ताकत है। विनम्र रहो और सीखते रहो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जो लोग खुद से लड़ना सीख जाते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो कभी दूसरों की बातों से मत डरना। ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे हमेशा अकेले उड़ते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि असली जीत वही होती है जब तुम आज से बेहतर कल बनते हो। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि नीचे गिराने की कोशिश उन्हीं की होती है जो ऊपर जा रहे होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, पर जो इंसान मुस्कुराकर उसे सह लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि उजाला उसकी कोख से ही जन्म लेता है। अगर तुम्हें कोई बार बार गिराने की कोशिश करता है तो समझ लो कि तुम किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी को गिराने की कोशिश करता है जो ऊपर बढ़ रहा होता है। जीवन में जो चीज जितनी कठिन होती है वह उतनी ही मूल्यवान भी होती है। हीरा बनने के लिए कोयले को भी असहनीय दबाव सहना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया की परवाह नहीं करते। जो लोग दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं वे खुद को खो देते हैं। अगर तुम में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो हालात चाहे जैसे भी हों तुम जीत ही जाओगे, क्योंकि कठिनाइयां केवल उनके सामने टिकती हैं जो खुद को कमजोर मानते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वह खुद की ही जंजीरों में जकड़ा रहता है। शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके शब्दों और कर्मों से होती है। मीठे बोल भी किसी को जीवन दान दे सकते हैं और कड़वे शब्द किसी का सब कुछ छीन सकते हैं। असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि उसे माफ करने में होती है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी माफ करना सीख जाता है वह जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर होता है। धैर्य और समय सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर तुम्हें किसी चीज का जवाब चाहिए तो बस शांत रहो और समय को अपना काम करने दो। अगर कोई तुमसे झूठ बोलता है या तुम्हारा इस्तेमाल करता है तो खुद को दुर्भाग्यशाली मत समझो। वह तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी सच्चाई दिखा रहा है। जो इंसान छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है, क्योंकि असली अमीरी मन की होती है, जेब की नहीं। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। जो केवल सपने देखते हैं वे सो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें पूरा करने निकलते हैं वे इतिहास रचते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जिस तरह सूरज के उजाले से भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे अच्छे काम भी सबको पसंद नहीं आएंगे। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए तो दुख मत करो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक सिखाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। जो इंसान अपनी असफलताओं से सीख लेता है वही असली विजेता होता है। हार को अंत मत समझो, यह तो एक नया रास्ता दिखाने वाली सच्चाई होती है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना होगा। जब भी मन विचलित हो अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वहीं से सही रास्ता मिलेगा। सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा होता है। धन, पद और शोहरत से बने रिश्ते एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन सच्ची भावना का बंधन सदा अटूट रहता है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो असफलता से डरना छोड़ दो। हर असफलता एक संकेत होती है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है।
जो इंसान अपने दुख को दूसरों के सामने हंसकर सह लेता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि भीतर के दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की ताकत हर किसी में नहीं होती। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या तुम्हारी कद्र न करे तो खुद को कम मत समझो। सोने की कीमत बाजार में तय होती है, लेकिन धूल भले ही हर जगह मिले उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो लोग तुम्हें समझते नहीं उन्हें सफाई देने में अपना समय मत गंवाओ। जिस तरह एक अंधे को सूरज की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो बहाने बनाना छोड़ दो। नदी का बहाव जिस चट्टान से टकराता है उसे काटकर रास्ता बना लेता है। जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। बातें चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। अच्छे शब्द कहने से कोई महान नहीं बनता, अच्छे कर्म करने से बनता है। तुम्हारे सपनों का कोई मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि वे सिर्फ तुम्हारे हैं। इसलिए किसी और की सोच के अनुसार मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। जो इंसान दूसरों को सम्मान देना जानता है वही असली रूप से सम्मान पाने के योग्य होता है। अहंकार के साथ मिला सम्मान ज्यादा दिन टिकता नहीं। जिस तरह मिट्टी के दीपक को जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में उजाला लाने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। खुद की तुलना किसी और से मत करो। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जो सही समय पर चमकना जानता है वही सफलता पाता है। अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो रुकना मत, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सवेरा उतना ही नजदीक होता है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद ही जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते। उड़ने वाले परिंदों की परवाह वे ही करते हैं जो खुद उड़ नहीं सकते। मनुष्य के शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी बोलती है। जब कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गया, बल्कि उसने हालात को समझकर कुछ नया सोचना शुरू कर दिया है। सच्ची खुशी वहां नहीं है जहां धन दौलत हो, बल्कि वहां है जहां मन को सुकून और दिल को अपनापन मिलता है। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो उससे दूर हो जाओ। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का कोई मतलब नहीं। जिंदगी में गलतियां करना बुरा नहीं, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना मूर्खता है। हर गलती एक सीख देती है, अगर उसे समझा जाए। अगर तुम सच्चे हो तो चिंता मत करो। समय खुद बताएगा कि सही कौन था और गलत कौन। सत्य हमेशा देर से जीतता है, लेकिन उसकी जीत सबसे महान होती है। जो इंसान खुद की कदर करना जानता है उसे दुनिया की कोई ताकत छोटा महसूस नहीं करा सकती। पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। अगर कोई तुम पर विश्वास नहीं करता तो दुख मत करो। एक दीपक भी अकेला होता है, फिर भी लाखों दिलों में रोशनी भर देता है। जिंदगी में हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बाकी लोग सिर्फ मौसम की तरह बदलते हैं। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। महानता का कोई आकार नहीं होता। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है, क्योंकि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। सूरज को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह रोशनी देता है, उसकी चमक ही उसकी पहचान होती है। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई किसी के दिल में जगह बना लेगी उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक तुम सोचते रहोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को यह विश्वास दिला दिया कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार और अपनापन खत्म हो गया। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर परखे जाते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि तुम अकेले रह गए। यह सोचो कि तुम्हारी जिंदगी से वह बोझ हट गया जो तुम्हारी रफ्तार को धीमा कर रहा था।
जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर सकता है। गुस्सा आग की तरह होता है, अगर इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह मशाल बनकर रोशनी फैलाता है, लेकिन अगर इसे काबू में नहीं रखा गया तो यह सब कुछ जला सकता है। जब तक तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। दुनिया में हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारी अपनी सोच क्या है। अगर तुम खुद को काबिल मानते हो तो तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे खुद को भूल जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। दूसरों की खुशी के पीछे अपने सपनों को मत भूलो। अपने दिल की सुनो और वह करो जो तुम्हें सुकून देता है। कभी भी किसी की सूरत देखकर उसका सम्मान मत करो, क्योंकि असली पहचान इंसान के कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। हो सकता है कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत साधारण दिखता हो उसके अंदर अनमोल गुण छुपे हों, और हो सकता है कि जो दिखने में बहुत आकर्षक लगे वह अंदर से खोखला हो। हर इंसान को समय देना सीखो, लेकिन यह भी सीखो कि किसे कितना समय देना है। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा है। जैसे ही उनका काम खत्म होगा वे चले जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि उन लोगों को ज्यादा समय दो जो तुम्हारे अपने हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते इसलिए खास होते हैं क्योंकि वे दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती निभा रहे होते हैं। सच्चा अपनापन वह नहीं जो मजबूरी में निभाया जाए, बल्कि वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो परेशान मत हो। लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो उनकी सोच से ऊपर होते हैं। जब तक तुम कुछ नहीं कर रहे हो तब तक कोई तुम्हें नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगोगे दुनिया तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को न मानना और उसे सुधारने की कोशिश न करना, यही असली हार है। अगर तुम अपनी गलती को समझकर सुधार लेते हो तो वही गलती तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकती है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अपने हर दिन का सही उपयोग नहीं करते। जो लोग अपने समय की कद्र करना सीख जाते हैं वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। जिंदगी में कोई भी रिश्ता निभाने के लिए ईमानदारी सबसे जरूरी चीज होती है। चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार का रिश्ता, अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ईमानदारी से निभाए गए रिश्ते ही असली खुशी देते हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो बदला लेने की मत सोचो। वक्त से बड़ा कोई इंसाफ नहीं करता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। इसलिए अपना समय उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बना सकें, न कि उन चीजों में जो तुम्हें सिर्फ गुस्सा और दुख दें। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कोई और तय करेगा। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। अगर तुम्हें कभी किसी चीज में असफलता मिले तो उसे अपने सफर का अंत मत समझो। असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें अपने प्रयासों में थोड़ा बदलाव करना है। जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं वे कभी जीत नहीं पाते, लेकिन जो हर हार को सीख के रूप में लेते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो भी तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने हालात बदलो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहाने बनाना छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा सुख शांति में है, लेकिन वह शांति बाहर नहीं
तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी पाने के लिए पहले अपने मन को हल्का करना सीखो, फिर दुनिया की हर चीज सुंदर लगने लगेगी। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि उसे कहां और किसके लिए इस्तेमाल करना है। सूरज हर किसी को रोशनी देता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं होती वहां खुद को ढक लेता है। जो व्यक्ति खुद को जानने की कोशिश करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब तक तुम दूसरों की सोच और राय में उलझे रहोगे तब तक तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं मिलेगी। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। अगर तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। कोई भी पेड़ तभी पत्थर खाता है जब उसमें फल लगते हैं। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ और डटे रहो, क्योंकि जीत हमेशा धैर्य रखने वालों की होती है। जो इंसान अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेता है वही असली विजेता होता है। जब तक तुम अपने दर्द को रोकर बयां करते रहोगे लोग तुम्हें दिलासा देंगे, लेकिन जब तुम अपने दर्द से लड़कर खड़े हो जाओगे तब दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। जब किसी चीज की कीमत कम कर दी जाती है तो वह बेमोल हो जाती है। खुद को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। धोखा दर्द देता है, लेकिन यह भी बताता है कि अब किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई हो, कुछ चेहरे सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं। जब तुम्हारे पास पैसा और सफलता होती है तब हर कोई तुम्हारे आसपास होता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। अगर कोई बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो उसे जिंदगी भर थामे रखना, क्योंकि ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलते। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे खामोशी में भी महसूस किए जाते हैं। अगर तुम्हें बार बार किसी को यह जताना पड़े कि तुम उनके लिए कितने खास हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ नाम का है। जहां अपनापन होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हें बार बार गलत समझे उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी समझ लेंगे, और जिन्हें परवाह नहीं उनके सामने लाख सफाई देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो देना। कभी कभी कुछ चीजें तब तक हमारी होती हैं जब तक हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम उन्हें खो देते हैं तब एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। अपने अपनों को, अपने समय को और अपनी खुशियों को हल्के में मत लो, क्योंकि एक बार हाथ से फिसल गए तो वापस नहीं आते। बदलाव से मत डरो, क्योंकि हर बदलाव तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। हो सकता है कि तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह मुश्किल हो, लेकिन यह तुम्हें एक नए मुकाम की ओर ले जा रहा है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हमेशा होती ही है। जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है वे रास्ते की रुकावटों की परवाह नहीं करते। कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी राह पर डटे रहे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। अगर किसी के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है तो उसके पीछे मत भागो। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा ना हो तो खुद को खुद का सहारा बनाओ, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती हैं। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान दोगे तो वही करोगे जो दुनिया चाहती है, लेकिन जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब वह कर पाओगे जो तुम्हें सुकून देगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह टूट कर बिखर जाता है या फिर खुद को और मजबूत बना लेता है। जो लोग तकलीफों को सहकर भी खड़े रहते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है।
जहां शक आ जाए वहां अपनापन खत्म हो जाता है। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुम्हारी कमियों को भी अपनाएगा, लेकिन जो सिर्फ मतलब से जुड़ा है वह वक्त बदलते ही अपना रंग दिखा देगा। जिंदगी में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए कोशिश करो कि सबसे पहले खुद को खुश रख सको। जब तुम अपने साथ ईमानदार रहोगे तभी तुम दूसरों के साथ भी सही तरीके से पेश आ पाओगे। अपनी खुशियों की कुंजी किसी और के हाथ में मत दो। अगर किसी का प्यार तुम्हें कमजोर बना रहा है तो वह प्यार नहीं, बंधन है। सच्चा प्रेम तुम्हें संवारता है, गिरने से बचाता है और तुम्हें खुद से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जो तुम्हें रोकता है, बांधता है और तुम्हारी उड़ान को काटता है वह प्रेम नहीं, भ्रम है। जब तक तुम अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं तब तक जिंदगी तुम्हें बार बार वही सबक सिखाने की कोशिश करेगी। हर असफलता तुम्हें यह दिखाने आती है कि कहां बदलाव की जरूरत है। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम खुद को दोबारा उसी गलती से बचा सकते हो। जिस इंसान में खुद के फैसले लेने की हिम्मत होती है वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। जो लोग हमेशा दूसरों की राय पर चलते हैं वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। सीखो कि अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, लेकिन अपनी राह खुद चुनो। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे। अगर तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सबसे पहले खुद को यह विश्वास दिलाओ कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो, फिर देखना दुनिया भी तुम्हें वही मानेगी। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कठिन रास्तों से इसलिए लेकर जाती है क्योंकि वही हमें सबसे मजबूत बना सकते हैं। अगर सफर आसान होता तो मंजिल की कीमत कम हो जाती। इसलिए अगर राह कठिन है तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सच्ची खुशी किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि उसे जीने में है, उस दिन तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।